दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जब सयोनी घोष को ट्रोल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है और सांसद संजय राउत और सागरिका घोष ने निर्लज्ज लोग कहते हुए क्या सुनाया है। इसके अलावा किस पत्रकार ने सयोनी घोष के मंत्री बनने की भविष्यवाणी की है, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पीएम मोदी के साथ टीएमसी के बागी सांसदों और वर्तमान में एनसीपीआई सांसदों ने मुलाकात की। ये तस्वीरें काफी वायरल हो गई थी। सयोनी घोष को काफी ट्रोल भी किया गया। इस बात को लेकर भी सवाल उठाया गया कि सयोनी घोष आखिरकार खुद पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर क्यों नहीं कर रही हैं। बाकी सांसद फोटो शेयर कर रहे हैं, एनसीपीआई फोटो शेयर कर रही है, लेकिन सयोनी घोष बड़े गर्व के साथ ममता बनर्जी के साथ मुलाकातों को शेयर करती थी। लेकिन पीएम मोदी के साथ फोटो दिखाने में संकोच आखिरकार किस बात का है। तो देर शाम सयोनी घोष ने फोटो पोस्ट कर दी। ये बाकायदा 24 सेकंड का एक वीडियो तैयार कराया सयोनी घोष ने। तो लगता है कि सोचने समझने में टाइम लगाया गया कि आखिरकार कैसे इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर दिखाना है। 24 सेकंड का वीडियो तैयार कर पोस्ट करते हुए सयोनी घोष कहती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई और ये लम्हा यादगार रहेगा। तो सयोनी घोष कहती हैं कि हमेशा मीटिंग याद रहेगी। तो पीएम मोदी के साथ जब उन्होंने तमाम तस्वीरें शेयर करते हुए 24 सेकंड का एक वीडियो तैयार किया गाना लगाते हुए। क्या गाना लगाया है जरा सुनिए। तो दंगल वाला गाना लगाती है सयोनी घोष। बताइए दंगल वाली इसमें क्या बात है। पार्टी बदलकर आप उन प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रही हैं जिनको आपने संसद में पानी पी पी कर कोसा है, विश्वगुरु वाले तंज कसे हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, धर्म की राजनीति को लेकर, जिन प्रधानमंत्री की आप खुलकर आलोचना करती आई हैं। आपने दंगल में एक तरह से सरेंडर कर दिया और आज आप लगाती हैं गाना दंगल दंगल। बताइए कौन सा दंगल लड़ने जा रही हैं। और दंगल लड़ने वाले क्या ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़े। या आप देख सकते हैं कि सयोनी घोष ने जो पोस्ट किया उसका कमेंट सेक्शन अगर आप चेक करेंगे तो इसमें लॉक लगाया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि बस कुछ अकाउंट्स ही इस पर रिप्लाई कर सकते हैं, यानी आम जनता नहीं कर सकती। आम पब्लिक जो सयोनी घोष को पसंद करती आई है वो लोग कुछ ना लिख सके क्या, इसके लिए सयोनी घोष ने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। इसे लेकर भी पब्लिक सुनाती है। और दंगल दंगल का गाना लगाने पर और कमेंट सेक्शन ऑफ करने पर पब्लिक क्या कहती है। पब्लिक सुनाते हुए कहती है कि मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। इसलिए सयोनी घोष ने अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया है, क्योंकि वो भी जानती है कि जनता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। इसके बाद पब्लिक कहती है काम ऐसा करो कि कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ जाए। जाधवपुर से टीएमसी की बागी लोकसभा सांसद सयोनी घोष ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, लेकिन जनता को कमेंट में बधाई संदेश भी नहीं देने दे रही। सांसद जी कमेंट बॉक्स से प्राइवेसी हटाइए, जनता इस मुलाकात पर बधाई संदेश देना चाहती है। इसके आगे पब्लिक कहती है एक योद्धा की तरह दंगल दंगल का गाना लगाने पर और सत्ता के साथ जाने पर पब्लिक सुनाते हुए कहती है मेरा नाम सयोनी घोष है, मैं हमेशा चुपड़ी रोटी खाती हूँ, मैं हमेशा हरी डाल पर बैठती हूँ, मैं हमेशा ठंडा पानी पीती हूँ, जिस और होता हवा का रुख उस और उड़ जाती हूँ, सयोनी घोष कहलाती हूँ। यहाँ पर कहने का भाव यह है कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही सत्ता गई सयोनी घोष ने रंग बदल लिया और अब केंद्र वाली सत्ता डबल इंजन सरकार वाली सत्ता के साथ चली गई है। और इस बात की भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं, हो सकता है सत्ता के साथ जाने के बाद प्रसाद भी मिल जाए। इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पद्माकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं सयोनी घोष आने वाले वक्त में ये नाम याद रखिएगा। मोदी से मिलने के बाद सयोनी ने किसे भेड़ कहा, किसे शेर कहा और क्यों कहा दंगल दंगल। सयोनी घोष को लोगों ने सबसे ज्यादा ट्रोल किया, लेकिन सयोनी की सियासी समझ को ट्रोल करने वाले नहीं समझ पाए। ना ठीक से ममता समझ पाई, ना ही अभिषेक। एक टॉप सोर्स के मुताबिक सयोनी एनडीए के एक नेता के संपर्क में बंगाल चुनाव से पहले से थी। जब सिग्नल मिल गया तो वो इधर आ गई। सयोनी ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ली। प्रमोशन की लिस्ट में इनका नाम पक्का है। राज्य मंत्री बने तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। सयोनी के प्रमोशन से बीजेपी भी एक मैसेज देना चाहती है। जैन जी को यह पता चलना चाहिए बीजेपी कोई रिजिड पार्टी नहीं है, यानी जिद्दी पार्टी नहीं है। हर तरह के विचारों का स्वागत करती है। सयोनी ने मोदी से मुलाकात के बाद लिखा जिंदगी भर ये पल याद रहेगा। बात यही खत्म नहीं हुई। मुलाकात की तस्वीरों के बैकग्राउंड में चल रहे गाने को सुनिए, दंगल फिल्म का गाना। और इस गाने के इस हिस्से को यूज किया गया है कि दंगल दंगल, अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल।
सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। सयानी घोष किसे भेड़ कह रही है, कोलकाता वाले समझ जाएंगे। सयानी शेर से मिलकर आज आई है। तो पीएम मोदी को शेर बताते हैं इंडिया टीवी के पत्रकार और भविष्यवाणी करते हैं कि सयानी घोष जल्द ही मंत्री बन सकती है। लेकिन शेर क्या ऐसे होते हैं? शेर पर किसी ने अगर हमला किया है तो शेर छोड़ता नहीं है। लेकिन पीएम मोदी हमला करने वालों को माफ कर देते हैं, उन्हें बाकायदा अपने घर पर बुलाते हैं और आप खुद कहते हैं कि मंत्री भी बना सकते हैं। तो क्या शेर ऐसा काम करते हैं? शेर तो बदला लेते हैं। अगर किसी ने शेर पर आघात किया है तो शेर छोड़ता नहीं है। लेकिन यहां पर सत्ता का इनाम दिया जा रहा है। शेर ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहा था कि पश्चिम बंगाल को लूटने वाले लोग हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। लेकिन जब शेर ने ही माफ कर दिया तो जनता क्या कर सकती है? जिन सयानी घोष से बीजेपी के समर्थक सबसे ज्यादा नाराज थे, आज वो पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचाती हैं, पीएम मोदी उनके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। अगर मंत्री भी बना दी जाती है तो सोचिए बीजेपी वालों के दिल पर क्या बीतेगी। जो कट्टर वाले समर्थक, सोशल मीडिया के योद्धा दिन रात उन नेताओं को टारगेट करते हैं जो पीएम मोदी की आलोचना करते हैं, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी पीएम मोदी और सयानी घोष की ऐसी तस्वीरें देखकर। विपक्षी नेता भी ऐसी मीटिंग को लेकर सुना रहे हैं सयानी घोष और टीएमसी के बागी सांसदों पर। संजय राउत क्या कहते हैं? संजय राउत ये हंसी ठहाके वाली तस्वीर पोस्ट करते हैं। टीएमसी छोड़कर एनडीए में आए इन सांसदों पर, इनकी हंसी पर संजय राउत कटाक्ष करते हैं और कहते हैं निर्लज्जम सदा सुखी, यानी निर्लज लोग हमेशा सुखी रहते हैं। संजय राउत ने जिस फोटो पर निर्लज लोग वाला कटाक्ष किया, हंसी ठहाके वाले इस फोटो की पूरी सच्चाई क्या है? किस बात पर यह ठहाके लगे थे? एबीपी न्यूज के पत्रकार अंकित गुप्ता इस पूरे वाक्य का खुलासा करते हैं और कहते हैं इस तस्वीर की कहानी है। चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री के साथ जो 4 महिलाएं नजर आ रही है, चारों एनसीपीआई की सांसद हैं। उनके साथ में पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय खड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुदीप बंदोपाध्याय ने इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री से कहा कि आप इस वक्त 4 ऐसी खूबसूरत महिलाओं के बीच में खड़े हैं जो अभिनेत्री रही हैं। सुदीप दा की बात सुनकर प्रधानमंत्री समेत सभी लोग हंसने लगे। ये 4 महिलाएं हैं सयानी घोष, जून मलिहा, रचना बनर्जी और शताब्दी रॉय। ये चारों महिलाएं एक्ट्रेस रह चुकी हैं और वाकई बेहतरीन अदाकारा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पीएम मोदी की आलोचना करते हुए क्या शानदार एक्टिंग करती थी सयानी घोष, कैसी डायलॉगबाजी करती थी, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि बेहतरीन एक्टर हैं। और आज दंगल दंगल का गाना लगाते हुए पीएम मोदी के साथ मीटिंग को यादगार बताती हैं। तो एक्टर शानदार हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसके बाद संजय राउत ने एक और पोस्ट किया है। टीएमसी के बागी सांसदों के अलावा जो उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद हैं, उनकी पीएम मोदी के साथ मुलाकात पर क्या कहते संजय राउत? संजय राउत कहते गद्दारों का मेला। श्री मोदी के पास गद्दार सांसदों के लिए फाफड़ा, ढोकला, जलेबी की पार्टी देने का समय है, लेकिन संसद में कदम रखने का समय नहीं है। यह जनता का अपमान है, यह संविधान का अपमान है। तो संजय राउत बागी सांसदों के साथ साथ पीएम मोदी पर भी सवाल उठाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद से लगातार गायब हैं। विपक्षी सांसद छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज को लेकर जवाब मांग रहे हैं। अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं कि गृह मंत्री संसद से गायब क्यों हैं। प्रधानमंत्री जब संसद में नहीं आ रहे तो एक के बाद एक उन सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के बागी सांसद हों, चाहे आम आदमी पार्टी के बागी सांसद हों, चाहे उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद हों। सबको पीएम मोदी ब्रेकफास्ट पर बुला रहे हैं और उसके बाद मीटिंग की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें लेकर संजय राउत कहते हैं कि निर्लज लोग सदा सुखी रहते हैं। सागरिका घोष भी इस पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं अगदी बरोबर संजय राउत जी, यानी बिल्कुल बरोबर बात की आपने। लेकिन विपक्षी सांसद इससे ज्यादा आखिरकार कर भी क्या सकते हैं? सत्ता चुंबक की तरह विपक्षी सांसदों को खींचे जा रही है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों का डर भी हो सकता है। इस तरह के आरोप भी विपक्षी दल लगातार लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का भय दिखाकर सांसदों को तोड़ा जा रहा है और लोकतंत्र के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।